जय हिंद बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर विलियन चैप्टर के प्रीवियस ईयर जैक बोर्ड में जो सवाल आए हुए हैं उसके बारे में, है ना। तो देखो एक सवाल दिया हुआ है, डिफाइन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देखो अगर हम मोलैलिटी को डिफाइन करें तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब होता है मोललता बराबर ऊपर में लिखा जाता है विलय के मोल और नीचे लिखा जाता है विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान केजी में लेना है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कितने विलय की मात्रा, कितने विलय के मोल 1 केजी विलायक में जितने मौजूद हैं। फिर से समझो, विलय के मोल 1 केजी विलायक में जितने मौजूद हैं उसे ही हम कहते हैं मोललता। क्या कहते हैं? मोललता। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके एसआई मात्रक के बारे में बात करें, एसआई यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट क्या लिखेंगे हम? ऊपर में हो जाएगा मोल और नीचे में क्या हो जाएगा? केजी। तो मोल प्रति केजी, इसी को हम मोलल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलल, या स्मॉल m से भी दिखाया जाता है। ये सब इसकी यूनिट है। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, एकमात्र ऐसा कंसंट्रेशन है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? मोल बाय टोटल मोल। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन टोटल मोल इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, है ना। कितने मोल विलय के मौजूद हैं कुल मोल में, उसे ही हम क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? मोल अंश। हिंदी में क्या कहा जाता है? मोल अंश। इसका कोई इकाई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग फोकस करें। अगला सवाल क्या है? देखो, the vapor pressure of a pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram is added to 39 gram of a benzene. मोलर मास दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। किसका? बेंजीन का। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेनिंग इज 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन स्टार्ट? बोला कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। देखो शुद्ध बेंजीन यहाँ पर लिया गया है एज ए विलायक। शुद्ध बेंजीन यहाँ पर एज ए विलायक लिया गया है, शुद्ध बेंजीन। और उसका कितना दिया गया है? वाष्प दाब 0.850, मतलब ये दिया हुआ है P नॉट A। ध्यान से समझना, P नॉट A दिया है। कितना ग्राम हम लोग अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हैं? 0.05 ग्राम। ये दिया है द्रव्यमान जो हम विलय मिला रहे हैं, ठोस विलय मिला रहे हैं, है ना। ठोस विलय मिला रहे हैं, ग्राम में दिया हुआ है। देखो ठोस विलय मिला रहे हैं, इसका मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ जो राउट का नियम लगने वाला है, ये द्रव प्लस ठोस के लिए। ये विलयन किस पे काम करेगा? द्रव प्लस ठोस पे काम करेगा। किस पर? द्रव प्लस ठोस। ध्यान रखिएगा, ये द्रव प्लस ठोस विलयन के लिए है। किसके लिए? द्रव प्लस ठोस विलयन के लिए, ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कि बेंजीन दिया है। बेंजीन का देखो मोलर द्रव्यमान दे के रखा है, फार्मूला होता है C6H6, मोलर द्रव्यमान दे दिया है 78। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, जो वाष्प दाब आया ना, वाष्प दाब आया वो भी दे दिया गया है, मतलब ये दिया है PA। ये क्या दे दिया है? PA। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? आपको फार्मूला पता होगा, P नॉट A माइनस PA बटा P नॉट A बटा बराबर मोल अंश ऑफ B। B क्या होता है? सॉल्यूट। B होता है विलय, और A है यहाँ बेंजीन। आपको मैं बता दूं, A यहाँ पे है, वो A यहाँ पर बेंजीन है, क्योंकि A को हम बेंजीन को विलायक के रूप में ले रहे हैं, और B यहाँ बोलेंगे वो ठोस जिसको घोला जा रहा है ना। तो अगर हम P नॉट A की बात करें तो P नॉट A देखो दिया हुआ है। अगर हम बात करें P नॉट A, तो P नॉट A का मान कितना दिया है? 0.850 माइनस PA कितना दिया है? 0.845 और बटा नीचे कितना? 0.850। अच्छा, मोल का फार्मूला क्या होता है? मोल अंश का फार्मूला होता है मोल बाय टोटल मोल, मोल बाय कुल मोल। तो ऊपर में लिखेंगे B के मोल, और नीचे लिखेंगे B के मोल प्लस A के मोल, B के मोल प्लस A के मोल। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी हम ऐसे सवाल बना रहे हो तो ध्यान से देखो ना, कितना ग्राम हम 0.5 ग्राम मिला रहे हैं। कितने ग्राम में? 39 ग्राम में, लगभग के बराबर मिला रहे हैं। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? NB बटा सीधे केवल Na लिख देते हैं, क्योंकि NB का अमाउंट बहुत कम आने वाला है। ये अमाउंट बहुत कम है, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं NB को। सॉल्यूट बहुत कम घोला जाता है। जब भी ऐसे वाष्प वाला सवाल है आपका, द्रव प्लस ठोस वाला सवाल है, तो आप विलय को एकदम कम मान करके विलय के ठोस को हटा दीजिए वहां से, सवाल आसान हो जाएगा। तो हम सीधे सॉल्व करेंगे NB बटा Na से।
किससे? Nb बटा Na से। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर लिखूंगा Nb बटा Na। Nb बटा Na। Nb मतलब N होता है मोल, मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया है? 0.5 ग्राम और बटा मोल द्रव्यमान। तो ऊपर वाला तो वैल्यू बैठेगा 0. ऊपर वाला वैल्यू बैठेगा 0.5 बटा मोल द्रव्यमान। मोल द्रव्यमान को m मान लेते हैं, यही हमको निकालना है। और नीचे है बेंजीन का मोल, बेंजीन का मोल। तो बेंजीन का मोल कैसे बढ़ जाएगा? द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान। कितना ग्राम दिया है? 39 ग्राम। तो लिखेंगे 39 बटा मोल द्रव्यमान 78 है। तो ये बैठेगा 39 बटा 78, 39 बटा 78 ये बैठेगा। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो ये तो दो बार में कट रहा है, ये 1/2 आ रहा है, ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5 बटा m गुना, ये पलट के ऊपर गया तो 2/1। 2/2 को 5 से गुना करेंगे, 0.5 गुना 2 1 आ जाएगा। तो ये सब बचा 1/m। यहाँ पे क्या बचा? 1/m बचा। मैं सीधे इसको हटा करके यहाँ से लिख रहा हूँ 1/m, है ना। मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख रहा हूँ 1/m, ठीक, 1/m। और यही m हमारा मोलर मास है जो आने वाला है आंसर हमारा। ये दोनों जब घटेगा, ये दोनों जब घटेगा तो 0.850 में से 0.845 घटेगा, ये वैल्यू बन रहा है 0.005 बटा नीचे कितना 0.850 बराबर 1/m। 3 अंक पे दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा। अच्छा ये पलट दो, अगर इसको हम पलट दें, इसको हम m/1 कर दें तो ये भी पलट जाएगा। और 3 अंक का दशमलव है तो काट दीजिए आप सीधे सीधे, तो ऊपर हो जाएगा 850 और नीचे हो जाएगा 5। तो 5 से काट दो, जो 5 से काटोगे वही आंसर है। तो 5 एकम 5, 3 5 7 35, 170 ग्राम। 170 ग्राम मोलर द्रव्यमान आएगा किसका? उस अपघटित ठोस का 170 ग्राम मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान तो पूछा है, तो मोलर मास जो है वो कितना आ रहा है? 170 ग्राम प्रति मोल। 170 ग्राम प्रति मोल, 170 ग्राम प्रति मोल। यहाँ पे लिख देंगे 170 ग्राम प्रति मोल, इज आंसर। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल है बोर्ड में। अगले सवाल पे अगर हम बात करें, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, विलयन के वाष्प P0A माइनस PA बटा P0A ये बराबर होता है मोल अंश ऑफ B के। इसको कहते हैं विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये अनुसंग गुणधर्म है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये किसके बराबर होता है? मोल अंश ऑफ B। मतलब B क्या होता है? विलय। A हम हमेशा विलायक लेके चलते हैं, B हमेशा विलय लेके चलते हैं। पीछे वाले सवाल भी आप देखे होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल विलय के मोल अंश के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल क्या है? द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH in 500 ml of aqueous solution is। तो बोल रहा है कि हमको मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है? मोलैरिटी। हमको मोलैरिटी चाहिए। हम जानते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V। N होता है विलय के मोल, विलय के मोल, है ना। और 5 ग्राम NaOH है, तो 5 ग्राम में अगर n का मान बैठाएं तो द्रव्यमान बटा मास बटा मोल द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान होता है। अब V कितना है? V है 500 ml, तो ये बैठेगा 500। अच्छा V हमको लीटर में बैठाना होता है, ध्यान रखिएगा V बैठेगा 500 बटा 1000। तो अगर ऊपर सॉल्व करें तो द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान है हमारा 5। द्रव्यमान कितना है? 5। मोल द्रव्यमान कितना है NaOH का? तो Na का हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और ये हो जाएगा 1। तीनों को जोड़ दो, 23 16 1 40 बन रहा है। कितना? 40। और बटा हो जाएगा 500 बटा 1000। 500 बटा 1000, इसको सॉल्व करो तो 5 बटा 40 गुना 1000 ऊपर जाएगा और 500 नीचे रहेगा। पलट गया, पलट दिए इसको तो 5 बटा 40, तो ये 0 से ये 0 कट रहा है, 2 0 से 2 0 और कट रहा है ना। 5 से ये 5 कट गया तो 1/4 का आंसर बन रहा है। कितना? 1/4। 1/4 का मतलब 0.25। 0.25 मोलर है कि ऑप्शन सी ऑप्शन 0.25 आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं।
कैलकुलेट द मास ऑफ एग्जॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को बोलते हैं एग्जॉर्बिक एसिड। इसका फॉर्मूला दिया है C6H8O6, है ना। इसका द्रव्यमान हमको निकालने के लिए बोला है टू बी डिसॉल्व। इसको डिसॉल्व किया गया है कितना, 75 ग्राम एसिटिक एसिड में, 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया गया है, जिससे लोअरिंग इन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और केएफ का मान दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला पता है कि जब भी हम लोग किसी विलायक में, जब भी हम लोग कोई सॉल्वेंट लेते हैं और सॉल्वेंट में हम लोग विलायक डाल देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है, पीछे चला जाता है। तो कितना घटता है, कितना घटता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना घटता है, तो डेल्टा टी बराबर फॉर्मूला होता है KF इनटू मोलैलिटी। KF कितना घटता है ये निकलेगा यहां से, तो KF कितना होता है, KF कितना होता है, तो KF का मान आपको दिया हुआ है 3.9, बैठा दीजिए। और मोलैलिटी क्या होता है आपको पता ही है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड किसे बैठाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बैठेगा द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो ऊपर बैठेगा या द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान हमको C6H8O6 का निकालना होगा, है कि नहीं, C6H8O6 का निकालना होगा। तो 12 6 72, कार्बन का देखोगे तो 12 6 72, हाइड्रोजन हो जाएगा 8 और ऑक्सीजन हो जाएगा 16 6 96, 16 6 96। तो 72 और 8 कितना हो गया, 80 80 80 और 96, तो 8 और 9 17, 176 ग्राम हो रहा है मोलर द्रव्यमान। एजोर्बिक एसिड का मोलर द्रव्यमान कितना हो रहा है, 176 ग्राम। तो यहाँ पर तो बैठेगा 176। यहाँ अगर हम बात करें, अगर हम मोलैरिटी अलग से निकाल लेते हैं ना, तो मोलैरिटी जो आपका अलग से आ जाएगा, मोलैरिटी जो आपका अलग से आ रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, और नीचे होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 75 ग्राम एसिटिक एसिड में बोल रहे हैं, तो 75 बटा 1000 हो जाएगा। क्यों 1000, क्योंकि ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमको द्रव्यमान ही तो निकालना है। तो द्रव्यमान को मान लो हम W कर देते हैं। मोलर द्रव्यमान कितना दिया है, मोलर द्रव्यमान आपने दिया है 176, पूरे का बटा हो जाएगा 75 बटा 1000। अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ रहा है W/176 गुना, ऊपर में चला जाएगा 1000 और नीचे में आ रहा है 75, नीचे में आ रहा है 75। ये हमसे W यहाँ निकालना है, 176 गुना 75, ये हमारा आ रहा है W, मतलब मोलैलिटी, मोलरता आ रहा है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से मान बैठाएं तो 3.9, है ना। यहाँ पर अगर हम मान बैठाएं, देखो यहाँ पर मान बैठा रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम मान बैठा रहे हैं तो क्या मान बनेगा, देखो, तो डेल्टा TF बराबर मान बनेगा, KF का मान तो बैठा देते हैं, KF का मान कितना है जी, KF का मान 3.9, तो बैठा है 39/10 गुना मोलैलिटी। मोलैलिटी कितना बैठा दे, W/176 गुना, ये हो जाएगा 1000/75। तो आप यहाँ से काट सकते हैं, 7 6 13 और 1 14 नहीं कट रहा है, तो ये और ये कट रहा था केवल, तो काट दिए। बाकी ये कट रहा है, देखो 25 से 25 दिया 75, 25 से 25 चौका 100, 3 से ये कट रहा है, 3 से 3 एकम 3 और 3 3 9 13, 13 एकम 13, 4 46, नहीं तो नहीं कट रहा है ये, तो ऊपर छोड़ दो, ऊपर आ रहा है 52, 4 से 76 कट रहा है, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 8 16, 1 2 8 16, फिर 2 से कट रहा है कितना बार में, 2 चौका 8, 2 चौका 8, ठीक है। ऊपर बन रहा है 13/44, 13W/44 और डेल्टा TF मेल्टिंग पॉइंट लोअर, इसमें कितना मेल्टिंग पॉइंट घटा है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड घटा है, तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ बैठा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू बैठा दें, कितना घटा है ये दिया हुआ है, तो 1.5 बैठा दें, तो यहाँ आ रहा है 13W बटा नीचे कितना 44, नीचे कितना 44। तो W यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो W कितना बन रहा है, देखो W यहाँ से बन रहा है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। W यहाँ से बन रहा है, W बराबर यहाँ से बन रहा है 1.5 गुना 44/13, 1.5 गुना 44/13, जो भी आएगा ग्राम में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर है आपका।
1.5 गुना 44/13 है ना, इसको 15/10 लिख करके आप काट सकते हो, काटना है तो, वरना गुना करके और 13 से भाग दे दो। तो इतना ग्राम इसका आंसर आएगा कि हाँ इतना ग्राम हम लोग एब्जॉर्बिक एसिड यहाँ पर मिलाए हैं, तब जाकर के मेल्टिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड घटा है। ठीक, तो एक ही फॉर्मूले से ये सवाल था, लेकिन अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव सवाल था। निम्नलिखित में से कौन ठोस विलय नहीं है? ठीक है, पीतल जो है ये भी ठोस और ठोस के मिलने से बनता है, पीतल है ना, एक प्रकार का एलॉय होता है पीतल। तांसा भी एक प्रकार का एलॉय होता है। जल योजित लवण, इसमें भी तो ठोस ही मिला है ना, कोई लवण मिला है मतलब ठोस मिला है। तो वायुकृत पेय है ना, कोई वायुकृत पेय है तो वो जो हमारा होता है एरिएटेड ड्रिंक जो होते हैं ये हमारे ठोस विलयन में नहीं आते हैं, ध्यान रखना है। अगले सवाल पे आते हैं, व्हाट इज द मोलैलिटी पूछा है, क्या मोललता पूछा है। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्विंग इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। बोल रहा है कि आप मोललता निकाल के बताओ, मोललता का फॉर्मूला N/W, W होता है केजी में, W किसका लेते हैं, विलायक का, विलायक मतलब सॉल्वेंट का, किसका लेंगे, सॉल्वेंट का, और ऊपर में N है, N क्या होता है, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो अगर हमको मोललता निकालना है तो द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मतलब मास बटा मोलर मास बैठाएंगे, किसका, विलायक का। और नीचे में W है, W किसका, विलायक का, विलायक कितना ग्राम लिए हैं, वाटर लिए हैं 200 ग्राम, तो नीचे बैठेगा 200, और चूंकि हमको 1000 से भाग देते हैं, 1000 से भाग क्यों दिए जी, क्योंकि केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। द्रव्यमान कितना दिया है, 58.5 ग्राम, तो ऊपर बैठेगा 58.5, मोलर द्रव्यमान NaCl का निकाल लो, NaCl का मोलर द्रव्यमान Na का हो जाएगा 23 और Cl का 35.5, दोनों को जोड़ोगे तो 58.5 ही बनता है, बिल्कुल तो कटने वाला सवाल है। ठीक, यहाँ पर गुना 200 है और बटा यहाँ पर 1000 है, बटा यहाँ पर 1000 है। देखो 58.5 से 58.5 कट गया। अगर हम इस 1000 को ले जाए पलट के ऊपर, पहले तो 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ से अगर हम 10 को पलट के ले जाए ऊपर, ये नीचे है ना, बटा के नीचे वाला जो है पलट के ऊपर चला जाता है, तो ये बनेगा 10/2, और 10/2 हमारा आंसर आ रहा है 5। तो आंसर बन रहा है लगभग 200/1000 था ना, तो 5 मोलल। आंसर क्या बन रहा है हमारा, 5 मोलल है ना। मोलैलिटी क्या पूछा है, मोलैलिटी पूछा है, तो ये इसका आंसर 5 मोलल होना चाहिए। 58.5 ग्राम 58.5 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया गया है 200 ग्राम वाटर में, तो ऊपर में तो मोल 1 हो जाएगा, और 1 बटा नीचे हो जाएगा 0.2, तो ऊपर हो जाएगा 10/2, 5 मोलल। मोलैलिटी पूछा है 5 मोलल, इसका आंसर आएगा। गलत ऑप्शन दिया है इसमें, ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं। 0.05 कैपिटल M लिख दिया है, ये मोलैरिटी दे दिया है, मोलैरिटी नहीं। अगर हम मोलैरिटी निकाले तो इसका आंसर 5 मोलर आना चाहिए, कितना, 5 मोलल, ये आंसर है करेक्ट। जो भी डाटा दिया है गलत दिया है इसमें। अब अगले सवाल पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, कौन इनमें से अनुषंगी गुणधर्म है, कौन इनमें से, तो रिलेटिव लोअरिंग इन अ फ्लूइड प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन फ्लूइड प्रेशर, तरल दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का अवनमन, क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक घटता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, अवनमन नहीं। हिमांक का अवनमन, बिल्कुल हिमांक का अवनमन इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पर वेपर होना चाहिए था, वाष्प दाब होना चाहिए था, तरल नहीं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यहाँ वाष्प होना चाहिए था तब होता। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, ये भी होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। हिमांक का अवनमन और परासलन दाब, इतने होते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो हिमांक का अवनमन इज द करेक्ट आंसर। आता बात सही में। ये हमारे टोटल कुछ सवाल थे विलेन चैप्टर के, बड़े अच्छे सवाल थे। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आए। ठीक।